वगैरह क्रिएट किया हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो, 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम ले लें। कोई इसको, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया था अकाउंट क्रिएट करने में या कुछ भी एक्सेस लेने में, कल का कोई क्वेश्चन है किसी का, तो वो काइंडली आप लोग जो हैं वो पूछ लें। आई थिंक इट्स प्रीटी फाइन, देन वी शुड गो फॉर द अकाउंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज ना हमारा बेसिकली अकाउंट स्ट्रक्चर या अकाउंट के लिए दो तरह के एक अकाउंट स्ट्रक्चर हैं। एक अकाउंट के कंसोल के साथ जो अवेयरनेस है उसको भी हम नाम देते हैं कि अकाउंट स्ट्रक्चर समझना है। सेकंड ये होता है कि जो प्रोफेशनली अकाउंट स्ट्रक्चर का मीनिंग लिया जाता है वो ये लिया जाता है, आपकी कैंपेन्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, आपकी कैंपेन की टाइप्स कौन कौन सी होंगी, आपके एड ग्रुप्स कितने होंगे। वो बेसिकली अगर प्रोफेशनल या गूगल एडवर्ड्स की फील्ड में अगर कोई बंदा बोले ना अकाउंट स्ट्रक्चर, तो वो ये होगा कि आपकी कैंपेन्स कितनी होंगी, आपकी मीडिया प्लानिंग क्या है रिगार्डिंग दैट अकाउंट। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर का वो है, वो ये है कि हम अकाउंट के साथ फेमिलराइज होंगे कि अकाउंट में आप कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कहाँ से कैंपेन बनती है, कहाँ पे ऑडियंस है, कहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, एक्सेस आई गई सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे और उसमें क्या जेनेरिक चीजें देखेंगे हम, ताकि एक नो हाउ हो जाए, सिर्फ नो हाउ हो जाए। और कीवर्ड प्लानर कैसे खुलता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, क्विक ओवरलुक करेंगे, हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा इस काम में। ये चीजें जो हैं आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख भी जाएंगे, बहुत अच्छी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये है कि एक फेमिलियराइजेशन हो जाएगी आप लोगों की, ताकि कंसोल के अंदर आप लोग जाएं तो आप लोगों को कुछ चीजें वगैरह जो हैं वो याद रहें और उसको हम देखेंगे। ये एक टॉपिक होता है, जरूरी होता है बिगनर्स के लिए, ताकि आप लोगों को चीजों के लिए आसानियां हों ये मजीद। मुझे ये बताएं कि तो अगर अभी तक जो हमने मेन कोई चीजें हमारे हम लोग पास कवर कर व्हाट्सएप चुके ग्रुप है हैं। और हम उसको हम लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं अकाउंट तो वो क्रिएट कैसे कैसे होता बनाएं? है, गूगल एड्स क्या हैं, और अकाउंट के तो साथ जो दोबारा फेमिलराइजेशन लगाना, अभी फिर वो हो नया ऐड जाएगी करना पड़े इंशाल्लाह। और तो वही हम बाकी भी उसको फर्दर डुप्लीकेट ऑन कर आप दें। लोगों के जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो चलते रहेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसानियां हों सबके लिए। तो ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, कोई भी हम सिंपल सा अकाउंट ले लेते हैं, ये अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस अकाउंट के अंदर देखना है, आपके इसमें दो सेक्शन है, एक टॉप राइट कॉर्नर और एक लेफ्ट साइड का कॉलम है। ठीक है, और ये वाला जो इसकी अपीयरेंस है ना, मैं तो यही यूज करता हूँ, मेरा ख्याल है ये सबसे इजी जो नेविगेशन है विद इन द अकाउंट, उसके लिए सबसे इजी जो है वो ये वाली है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारी कैंपेन्स और उनका डाटा आ जाता है कि कौन कौन सी कैंपेन है और कैसे कैसे, मतलब लेफ्ट साइड के 3 जो बार हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस अकाउंट की सारी कैंपेन्स आ जाएंगी और मजीद भी सेटिंग्स जो है ना वो आप इसके अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, ग्रुप आज, लेकिन अभी तक मेनली ये है कि आपके पास सारी कैंपेन्स का जो है ना लेफ्ट साइड की भी लिस्ट आ जाती है। उसके बाद उस कंसोल को अगर आप बंद करते हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू आ जाता है। इस ओवरव्यू के अंदर क्या होता है कि ये वाला कंसोल शो होगा आप लोगों को कि इस अकाउंट के साथ जो अंदर इन स्टैट्स हैं, जो इसके एनालिटिक्स हैं, वो सारे शो हो रहे होंगे। और ये सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस गूगल आपके अकाउंट के को देता है कि आप अपने अकाउंट के अंदर ये चेंजेस करें या इस तरीके से अपने अकाउंट को लेकर चलें। कभी भी गूगल एड्स की, एक सेकंड, कोई आसान अकाउंट खोल लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, इधर गया, ये अकाउंट खोल लेते हैं, खोला हुआ ये। अच्छा, ये अकाउंट हम खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ओवरव्यू के बाद सेकंड कॉलम आएगा आप लोगों का रिकमेंडेशंस का। अब रिकमेंडेशंस वो रिकमेंडेशंस हैं जो गूगल आपको दे रहा है कि आप अपने अकाउंट के अंदर ये चीजें करें, कि हम गूगल कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड लेवल की चीज है, ये करें, लेकिन गूगल की आपने बात कभी नहीं माननी।
गूगल आपको बोलेगा ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आपको कॉल करेंगे अकाउंट के अकॉर्डिंगली कि आप जो हैं वो मैक्सिमम कन्वर्जन्स पे चले जाएं, व्हाई यू गाइस आर नॉट यूजिंग ब्रॉड मैच, व्हाई यू डिडंट अप्लाई दिस रिकमेंडेशन, गो फॉर दिस, गो फॉर दैट। उनकी बात कभी नहीं माननी, ठीक है। हाँ, बस ये सुन लिए, देख लिए, हाँ ठीक है, रिकमेंडेड, दैट्स प्रीटी फाइन। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर डज मैटर, देयर इज नथिंग टू डू विद द ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। आपका अगर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 50 पे है तब भी बहुत अच्छी कन्वर्जेंस लेकर आ रहा होगा, डोंट वरी, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि इसको अप्लाई करें और उसके बाद जो है ना आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसको अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तब भी आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी गूगल रिकमेंडेशंस के अंदर मुझे कह रहा है कि अपनी कैंपेन्स का बजट बढ़ाओ, तो भाई मैं नहीं बढ़ाना चाहता, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, मैं डिसमिस ऑल करूंगा, आई विल डू इट लेटर कर दूंगा, या मैं बोलूंगा कि आई डोंट थिंक दैट विल इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, मैं डिसमिस ऑल करूंगा। अभी देखो ये 74.5 हो गया, तो इसको रिजेक्ट कर दें, बस अपना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बढ़ गया अभी। तो कभी भी आप लोगों ने रिकमेंडेशंस के ऊपर जाके उनको अंधाधुंध अप्लाई नहीं कर देना, जो उसमें से आपको समझ आती हो वही अप्लाई करनी है, और गूगल की बात नहीं माननी। हमेशा अपना सोचना है, अपने बारे में, अपनी चीज के बारे में। आपकी चीज है, गूगल को नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। उन्हें पता है लेकिन वो उस तरीके से चीजों को नहीं देखते जिस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो ये ऐसी सेकंड कॉलम में आ गया आप लोगों की रिकमेंडेशन जो गूगल आपको देता है। थर्ड नंबर के ऊपर आ गई थी इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स आ गई। अब जैसे कि नाम से वाजे है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, इसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स बनती होंगी, जैसे डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड है, इसके ऊपर आप अपना जाके डैशबोर्ड असाइन कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए। आप अपनी परफॉर्मेंस डिजाइन कर सकते हो कि मुझे ये चीज किसी को दिखानी है, या आरओएस के रिकॉर्डिंग में कोई भी अपना, जैसे आप गाड़ियों का डैशबोर्ड होता है, आरपीएम आ रही होती है, स्पीड आ रही होती है, ऑयल कितना है, ये वो, इसी तरह के एनालिटिक्स आप अपनी मनपसंद अकाउंट में से निकाल सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर। ये आप फर्दर इंशाल्लाह चीजें सीखेंगे। रिपोर्ट एडिटर है, आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। स्टोर्स हैं, आपकी लैंडिंग पेज, स्टोर कितने अटैच हैं आपके इसके साथ, उसके बाद आपके लैंडिंग पेजेस कितने हैं, वो लैंडिंग पेजेस का यहाँ से रिकॉर्ड, वेन एंड वेयर एड शोड, इसके अंदर पूरा शेड्यूल आ जाता है, ठीक है, कि आपके ऐड कहाँ पे शो हो रहे हैं, किस किस डिवाइस पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सर्च टर्म्स आ जाती हैं। सर्च टर्म्स वो होती हैं, क्विक दे देता हूँ, बाद में ये डिटेल में भी आप लोग सीखोगे। कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम गूगल एड अकाउंट के अंदर पुट करते हैं। गूगल को हम अपने कीवर्ड देते हैं कि ये हमारी इनपुट है, इन इनपुट के ऊपर एड्स दिखाओ। गूगल का एल्गोरिथम उन कीवर्ड्स को ट्रिगर करवाता है, लाइक समवन हु इज इन एनीवेयर इन योर टारगेटेड लोकेशन, ही सर्च फॉर समथिंग रिलेटेड टू आवर कीवर्ड, ठीक है। गूगल उस कीवर्ड को खुद ही उसका मीनिंग बनाएगा, खुद ही उसके जैसा ही किसी कीवर्ड को ऐड दिखाएगा। तो जिस एक कीवर्ड जो हम पुट करते हैं वो कीवर्ड होता है, और जिसके ऊपर ऐड नजर आता है उसको सर्च टर्म कहते हैं। मतलब क्लाइंट ने क्या लिखा, एक यूजर ने क्या लिखा कि उस पर हमारा ऐड नजर आया, हमने इनपुट दी कीवर्ड्स की और गूगल ने हमें एक आउटपुट निकाल के दे दी, हाँ जी आपने ये कीवर्ड दिया था, मैंने इस कीवर्ड पे ऐड दिखा दिया। तो जो कीवर्ड हमें गूगल दिखाएगा ना सर्च टर्म्स में, वो जो है वो सर्च टर्म होगी, वो आउटपुट पे जो नजर आएगा। ये देखो, ये सर्च टर्म्स अभी देखना आप इस अकाउंट की क्या है। लग्जरी कार हायर, ठीक है, लग्जरी कार एंटर नियर मी, लग्जरी कार हायर। अभी ये देखो, ये वो सर्च टर्म्स है जिनके ऊपर हमारा ऐड नजर आया। ये वाला देखो कीवर्ड लग्जरी कार रेंटल दुबई, इसको मैंने ऐड भी किया हुआ अकाउंट के अंदर, और इन कीवर्ड्स को ऐड नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी इनके ऊपर ऐड नजर आया। तो ये आउटपुट होगी सर्च टर्म्स, और कीवर्ड्स जो वो इनपुट होते हैं जो हम अकाउंट को देते हैं। मतलब ये क्विक, आगे मजीद जाके बहुत अच्छा सीखोगे आप लोग, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। ऊपर आ जाते हैं जी, ऑक्शन इनसाइट्स आ जाते हैं। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि आपका ऐड किस वक्त कहाँ नजर आ रहा है। ये मेरे कंपटीटर्स की लिस्ट आ रही है जी, सब नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, ये लोग भी compete कर रहे हैं, ये लोग भी compete कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये कुछ इनसाइट्स आ जाते हैं हमारे पास अकाउंट से रिलेटेड। ये कैंपेन पॉज है, इस तरह है। मैं तो इसको बहुत कम यूज किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। अच्छा जी, ये था जी इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर। कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी कैंपेन्स आ जाएंगी। और फिर कैंपेन्स के अंदर जब हम अकाउंट्स, रियल टाइम अकाउंट स्ट्रक्चर सीखेंगे, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि क्या होती हैं कैंपेन्स, एड ग्रुप्स, फिर उसके अंदर एड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। यहाँ पे सारे कीवर्ड, देखो ये हिरार्की है पूरी। मैं आप लोगों को ये हिरार्की बताता हूँ कैसे आ रही है। ये ऐसे फनल बनती हुई आ रही है पूरी। ऊपर कैंपेन्स आ रही हैं, उसके नीचे एड ग्रुप्स आ रहे हैं, उसके नीचे एड्स आ रहे हैं, फिर एसिड्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, फिर कीवर्ड्स आ रहे हैं। बड़े लेवल से माइक्रो लेवल तक ये चीजें आ रही हैं। ये आपकी सेटिंग्स आ रही हैं कि आप किस तरह से अपने ईच कैंपेन लेवल की भी सेटिंग होती है और अकाउंट लेवल की भी होती है। ये अकाउंट लेवल की सेटिंग आ रही है इसके अंदर।
ठीक है, यहाँ पे आपको अब देखो एक कैंपेन है, डिफरेंट तरह के आपके सेक्शंस वर्क कर रहे होते हैं विद इन द अकाउंट, कैंपेन लेवल के ऊपर, अकाउंट लेवल के ऊपर, कुछ चीजें सेटिंग्स आप अकाउंट लेवल के ऊपर करते हो, कुछ चीजें आप कैंपेन लेवल पे करते हो। तो जो अकाउंट लेवल की सेटिंग होती हैं वो ये होती हैं कि ऑटो अप्लाई या लगा दिया, नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ अकाउंट लेवल पे होते हैं, कस्टमर मैच लिस्ट होती है, अकाउंट नेम वगैरह आप यहाँ से जो भी है वो सेटलमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अब ये हिस्ट्री आ गई यहाँ पे, चेंज हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो भी आपका अकाउंट है उसके अंदर किस किस ने क्या क्या चेंजेस किए। अब ये मैंने चेंजेस किए ना, ये मेरे चेंजेस आ रहे हैं, बिड चेंज की, ये किया वो किया, ठीक है। अब ये एक और अकाउंट है फैंटम वाला, उसने कुछ चेंज किया, ये रिजवान, अब इस बंदे ने कुछ चेंज किया, ठीक है, बजट चेंज हो गया था, जो भी वट एवर जो भी हुआ। तो ये चीजें जो हैं आपको पता लग जाती है हिस्ट्री से जाके कि अकाउंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब जी हम आते हैं डायनामिक एड, जब आप चलाएंगे डायनामिक एड टारगेट्स, उनके नेगेटिव टारगेट्स वो यहाँ से सेटअप हो जाते हैं। हम डायनामिक एड्स को भी सीखेंगे। लोकेशंस भी आ गई, आपने किस किस कैंपेन पे कौन कौन सी लोकेशन लगाई हुई है, सब यहाँ से निकल आती हैं। फिर किन किन एक्सक्लूडेड का मतलब वो लोकेशंस जो आपने एक्सक्लूड की हैं। जैसे मैं दुबई को टारगेट करूंगा तो दुबई के सराउंडिंग्स को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो मैं दुबई को टारगेट करूंगा तो मैं शारजा को, रासल खेमा को, उमुल कुवैन को, अबू धाबी को एक्सक्लूड कर दूंगा। अगर मेरा बिजनेस सिर्फ अबू धाबी दुबई के अंदर है तो मैं साइडों वाली जितनी भी लोकेशंस हैं उनको एक्सक्लूड करूंगा, और ये एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। अच्छा जी, ये आ गया ऐड शेड्यूल आ गया। आपका ऐड, आपकी जो कैंपेन है वो दिन के किस हिस्से में चलनी चाहिए। मतलब मेरी एक सर्विस है, मैं कार वॉशिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की सर्विस देना चाहता हूँ, तो मैं फिर ऐड शेड्यूल कर दूंगा। तो ये ऐड शेड्यूल, एडवांस बिड एडजस्टमेंट आ गई जी। इसके अंदर हम बिड एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी कॉल्स की, वट एवर जो ये चीजें सीखेंगे आप लोग। ड्राफ्ट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, जो भी चीजें हैं। एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपने अकाउंट, 2-3 कैंपेन्स को लेके उसके अंदर एक बनाते हो, किसी को डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी, किसी को डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी पे, तो 2 एक्सपेरिमेंट करते हो, तजर्बा करना। तो वो आप एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे बनाते हो, एड वेरिएशन, कस्टम एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, वीडियो एक्सपेरिमेंट, सबके साथ आप कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आपके जी परफॉर्मेंस के टारगेट्स आ गए, फिर कैंपेन ग्रुप्स आ गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लास्ट है। इसमें ना आप डिफरेंट कैंपेन्स के ग्रुप्स बना लेते हो। जैसे एक अकाउंट मैंने देखा था, उसके अंदर मतलब ऐसे थे ज़हनी मरीज लोग भी, 8000 कैंपेन उस बंदे ने बनाई हुई थी विदाउट ग्रुपिंग। Oh my God. 8000 कैंपेन थी उनका। मतलब ऑडिट करो तो बंदे का वैसे ही ज़हनी तौर पे अपाहज हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो फिर हम ये करते हैं कि जब इतना बड़ा अकाउंट आ जाता है तो हम उसके अंदर कैंपेन ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारी एक सर्विस है, उसकी 8 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, और हम यूएई के 5 स्टेट्स के अंदर वो ऐड चला रहे हैं। तो मैं सारी कैंपेन्स के 8 कैंपेन्स का एक ग्रुप बनाऊंगा दुबई नेम से, इसी तरह दूसरी स्टेट के 8 कैंपेन का एक ग्रुप बनाऊंगा अबू धाबी नेम से। तो इस तरह मेरे लिए इजी हो जाएगा उनको डिफरेंशिएट करना, ट्रैक डाउन करना। नेमिंग बहुत इजी है। जो नॉमेनक्लेचर है किसी भी अकाउंट का वो बहुत जरूरी है, कैंपेन्स का, एड ग्रुप्स का, उनको बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। वरना आप जब इंशाल्लाह आप बड़े लेवल पे जाएंगे, काम करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर का खास ख्याल रखना आप लोगों ने। आपके अकाउंट की नेमिंग, आपके एड ग्रुप्स की नेमिंग बहुत अच्छी और बहुत जरूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछे। सर सवाल है मेरा। जी जी पूछें पूछें दिलावर, तनवीर पूछें। ये हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स और फ्रेज मैच कीवर्ड्स, ये किस जगह पे यूज करते हैं? ये आप कीवर्ड्स में यूज करते हो जब आप कोई कैंपेन डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स को यूज करते हो। ये आप लोगों का पूरा लेक्चर होगा। आज हम सिर्फ अकाउंट को देख रहे हैं, जेनेरिक क्या होता है उसमें, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ है, कैसे उस स्ट्रक्चर कैसे हुआ हुआ है। ठीक है, ये चीजें आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस पे पूरे लेक्चर हैं, और मेरा ख्याल है मैडम आयशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें तो 4-5 लेक्चर है हमारे, 3 यस है ये सर, 4। वो सैटरडे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, इसाम सर ले रहे हैं। वो इसाम ले रहा है, हाँ वो इसाम ले रहे हैं आप लोगों के लेक्चर, तो वो बेफिक्र हो जाए, आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह ये भी आएंगे हम लोग। जी दिलावर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, जैसे आपने बताया कि इसमें जो है कंटेंट कैंपेन
लेवल पे जो है आपका अमाउंट सेट होता है और अकाउंट लेवल पे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरीके से फेसबुक पे हम CBO ABO चलाते हैं इसी तरीके से ये है? नहीं 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 नहीं, इसके हमारा जो एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी। पेन बिड ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर आप लोगों ने बस बजट फिक्स कर दिया है, वो है। गूगल थोड़ा सा इस वाले से डिफरेंट है। गूगल के अंदर आपने डेली का बजट सेट करना है, कैंपेन लेवल के ऊपर बजट सेट नहीं होगा। ओके ठीक है, मतलब आपने एक कैंपेन के अंदर डेली बजट सेट किया। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट बजट देता है 1000 पाउंड्स, यू नीड टू स्पेंड 1000 पाउंड्स अक्रॉस द मंथ। तो अब आपने क्या करना है, कैंपेन का बजट रखना है 33 पाउंड्स अ डे। ओके उसको फिर फ्लक्चुएट करते रहोगे कि वो गूगल खुद ही कर लेगा। गूगल किसी दिन 15 स्पेंड कर देगा, किसी दिन 60 कर देगा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो 1200-1400 पाउंड्स पे ही उसको मंथ क्लोज करेगा। ठीक है, चलें। अब किसी का मजीद कोई सवाल है तो क्विक पूछ लें, फिर हम एक लेफ्ट साइड कवर हो गया, अब टॉप साइड कवर करने लगे। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके उसके बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो बार-बार डिसअप्रूव हो रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप आपकी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर वही वाला लोगो यूज करें, वह पिक्चर यूज करें जो आप उधर एसेट्स में पुट कर रही हैं। ठीक है, और बिजनेस नेम के लिए एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होगी अकाउंट की। जी वो हो गई है। ठीक है, तो बिजनेस नेम की जो भी कैपिटलाइजेशन आपने वहां पे यूज की है, जिस तरीके से वहां पे यूज की है ना, लाइक आपका बिजनेस नेम है फैंटम कार्स LLC, जी तो यू नीड टू यूज द सेम विद द सेम सिमेट्री या जो भी है। फॉन्ट ठीक है, फॉन्ट या यू गॉट द राइट वर्ड। तो वो सेम आपने यूज करना है, और पिक्चर भी या लोगो भी वो यूज करना है जो आपने अपने वेबसाइट के अंदर यूज किया, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, फिर हो जाएगा। आप लोग ट्राई करें। ओके थैंक यू। वेलकम। तो अभी लेफ्ट साइड वाला कंसोल जो है वो हमारा कवर हो गया। अब हम टॉप कंसोल के देखते हैं। ठीक है, हमारे एक सर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, शाम सर। तो देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नो सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। हो रही है। अच्छा जी, ये टॉप के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे मेनली जो आपके सारे दिन में डीलिंग होगी ना, वो ये लेफ्ट साइड के ऊपर होगी सारी। तो सारी ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह आप देखते रहेंगे वो इस तरफ से। टॉप के ऊपर हमारे पास हमें मिलता है जी सर्च बार मिलती है, अपीयरेंस मिलती है, टूल एंड सेटिंग मिलती है, रिफ्रेश मिलता है, हेल्प मिलती है, और नोटिफिकेशंस मिलते हैं। इसके अंदर ज्यादातर आपका जो आना जाना लगा रहेगा जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले का नाम है टूल्स एंड सेटिंग्स। और सर्च के अंदर आप जो है ना, लेट्स सपोज आपकी कैंपेन्स हैं बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पे आपकी कैंपेन्स हैं, आपकी इतनी कैंपेन्स हैं, मुझे खुद नहीं पता ये कितनी कैंपेन्स हैं। 115 जो है ना आपकी कैंपेन्स हैं। अब आपने एक कैंपेन निकालनी है, तो आप एक कैंपेन को ढूंढने के लिए किस तरह से जाएंगे? तो आप ये सर्च बार में जाएंगे, आपको कैंपेन का नाम याद होगा, जो भी आपने कैंपेन का नोमेनक्लेचर लिखा है, आप उस नोमेनक्लेचर के ऊपर जो है वो जाके कैंपेन का नेम लिखेंगे एंड यू गेट दैट कैंपेन। ये अपीयरेंस है। आप लोगों के पास अभी एक आजकल वो एक नया डैशबोर्ड आया होगा अजीब सा, यूं घुमा के, वो जैसे शटापड़ लड़कों लौंडे लपाड़े नहीं करते। आई हेट दैट वन। हेट इज बैड थिंग, बट मुझे बुरा लगता है वो कंसोल। वो ऐसे पता नहीं क्या किया उन्होंने गूगल वालों ने। तो यहाँ पे जाके जी हम वो कंसोल भी लेकर आ सकते हैं, पता नहीं क्या है, किस तरह है। ये देखना अभी आ जाएगा वो। ये देखो ये क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आती ये क्या चीज है। ये देखो सारे यहाँ पे ले गए, गोल्स निकाल दिए, ऐसे कोई काम नहीं मिलता, ये हरकतें शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद आपके पास आती है ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी अभी यहाँ पे आप सब लोगों ने जो है वो बड़ा ध्यान से इस चीज को देखना है।
टूल्स एंड सेटिंग्स, ये ज्यादातर जो है ना आप वन टाइम इसको यूज करते हैं। आप जैसे लिस्ट बिल्ड होगी, वन टाइम बिल्ड होगी, कन्वर्जन वन टाइम सेटअप होगा, बिलिंग समरी है, सेटअप है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है, कीवर्ड प्लानर है। ये स्टार्ट में किसी भी कैंपेन के स्टार्ट में, अकाउंट स्ट्रक्चरिंग के स्टार्ट में ये कंसोल आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसोल होता है किसी भी अकाउंट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। वो यहाँ पे जो डायरेक्शंस दी होती हैं वही आती हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को एक सेक्शन मिलता है, उसका नाम है प्लानिंग का, परफॉर्मेंस प्लानिंग पहले नंबर पे, जिसके अंदर ये होता है कि आपके जो एड ग्रुप है वो परफॉर्म किस तरह का कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी रीच क्या आ रही है। इसमें भी आई बिलीव मैनिपुलेटेड, यू गॉट द मैनिपुलेटेड स्टैट्स, आई बिलीव दैट। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो कीवर्ड प्लानर आ जाता है। सबसे ज्यादा आपका इससे वास्ता पड़ेगा, सबसे बेहतरीन यूज आपको इसका करना पड़ेगा। एंड द वन थिंग, आप लोगों ने कभी भी रिलाई नहीं करना। आपको लोग बोलेंगे कि जी कीवर्ड सर्च का टूल वो यूज कर लें, ये यूज कर लें। जितनी ऑथेंटिक आपको कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड रिसर्च होगी, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट द कीवर्ड प्लानर। आप लोग बोलेंगे जी वो सैमरस से कर लें जी, वो जी स्पाईफू से मैंने वो ये एक एड कॉपी निकाल ली है क्लाइंट की, वो एनालिटिक्स जो भी यो भी यूज कर लें, पीपीसी यूनिवर्सिटी का टूल है, वर्डस्ट्रीम का टूल है, जो भी यूज करके एट द एंड ऑफ द डे आपको आना कीवर्ड प्लानर पे ही है। तो ये कीवर्ड प्लानर ही होगा। उसके बाद रीच प्लानर है, इसके अंदर आप रीच डिसाइड कर लेते हैं। एड प्रीव्यू, आपका एड कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, उसका डायग्नोसिस है। ऐप एडवर्टाइजमेंट हब है, इसके ऊपर आपको नजर आ जाएगा आपकी अगर ऐप की कोई कैंपेन वगैरह चल रही हैं तो उसके हवाले से यू गॉट सम स्टैट्स। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाती है शेड लाइब्रेरी। अब प्लानिंग के अंदर सब प्लानिंग की चीजें हैं, परफॉर्मेंस प्लानिंग, कीवर्ड प्लानिंग, ऐप की प्लानिंग, जो एडवर्टाइजमेंट हब है वो है, प्रीव्यू है, डायग्नोस्टिक्स है, तो प्लानिंग है। अब सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास आ जाती है जी शेड लाइब्रेरी है। इसके अंदर आप जो अब शेड लाइब्रेरी और बल्क एक्शंस, अब लाइब्रेरी जो है ना इसके अंदर सेट ऑफ थिंग्स होगा आपके पास। जैसे ऑडियंस मैनेजर है, उसके अंदर लिस्ट होंगी आपके पास, बिडिंग स्ट्रेटजी है, सेट ऑफ बिड्स है, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब बिडिंग स्ट्रेटजी वो है आपकी चालें, अमूमन जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ चालें चलते हैं उसी तरह की चालें हैं मछली को पकड़ने की। यू आर डूइंग फिशिंग, दैट हाउ यू गोना कैच द फिश, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, चालें। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाती है हमारे पास जी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। ये वो नेगेटिव कीवर्ड होते हैं जो पूरे कैंपेन लेवल के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं और अकाउंट लेवल के ऊपर भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद हमारे पास ब्रांडेड लिस्ट आ जाती है, ठीक है। इसमें ब्रांड की लिस्ट हम बिल्ड करते हैं, शेयर्ड बजट्स हैं, लोकेशन ग्रुप्स हैं, ये सब चीजें आप सीखेंगे। आज बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ये हो रहा है, एटलीस्ट आपके माइंड में से, कानों में से एक दफा एक चीज गुजरी हुई हो। बल्क एक्शन आ गए जी, आप कैंपेन के अंदर को बहुत बड़ा बल्क एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल कैंपेन को मैनेज करें, तो उसके अंदर फिर जो है वो आप बल्क एक्शन लेते हैं। जैसे कोई रूल है, वो रूल बना दिए, स्क्रिप्ट बना दिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। आपने रूल ये बना दिया कि मेरे फलां कैंपेन, जो सेट ऑफ कैंपेन है उसके अंदर फलां टाइम पे फलां बिट फलां से ऊपर चली जाएगी तो फलां टाइम पे कैंपेन को बंद कर देना, गूगल बंद कर देगा। इस तरह के रूल्स बना दिए। फिर आपने स्क्रिप्ट लगा दिए डीप डाउन एनालिटिक्स के लिए, ये भी सीखेंगे आप लोग। फिर मेजरमेंट बहुत जरूरी है किसी भी अकाउंट की परफॉर्मेंस। आई बिलीव इन द लॉन्ग रन, इन द लर्निंग ऑफ एनी अकाउंट एल्गोरिथम, मेजरमेंट डज मैटर। अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक नहीं है, आपका गूगल एनालिटिक्स ठीक नहीं है, आपका एट्रीब्यूशन मॉडल ठीक नहीं है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप जीरो हैं। अगर आपके अकाउंट के ऊपर राइट कन्वर्जन ट्रैकिंग काम नहीं कर, लर्निंग ही नहीं है ना। आपने गूगल को पैसे दे रहे हैं, गूगल पैसे खा रहा है और वो आपको बस क्लिक्स लाके दे रहा है और कोई आपकी कन्वर्जन ट्रैक ही नहीं हो रही। इट्स जस्ट लाइक कि वो ना लुगे ते चिड़ियां मारते पे तुसी सारे, लाइक यू आर नॉट गेटिंग द राइट पॉइंट, बस ऐसे ही वहां आंखों में पट्टी बांध के घूम रहे हो। सो इट्स नॉट गुड। आपका जब भी अकाउंट सेटअप होगा आपको उस पे जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी, एनालिटिक्स का यूज आना चाहिए और साथ फिर एट्रीब्यूशन मॉडल भी आना चाहिए। अच्छा जी।
अब हमारे पास 5वें नंबर पे आ जाता है जी सेटअप। इसमें सब सेटअप की चीजें हैं, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट्स हैं, किसी को एक्सेस देनी है लेनी है, आपकी पॉलिसी में कोई मसला आ रहा है, गूगल मर्चेंट सेंटर, कॉन्टैक्ट की कंटेंट सुटेबिलिटी, ये भी है, देख लें जी। अल्लाह के दिन है, पहले ही ट्विटर के एड्स में होता था, अब इन्होंने भी यूज करना शुरू कर दिया। खैर, फिर बिलिंग आ जाती है। बिलिंग के अंदर आपको पता है जैसे नाम है बिल, बिलिंग समरी, डॉक्यूमेंट प्रमोशन, सेटिंग, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। देखते हैं इसकी मेरे ख्याल हुई भी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, अगर नहीं हुई तो करवा लेंगे। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को क्या कोई किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके जी, वी हैव उस्मान रफीक विद अस। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे थे कि कन्वर्जन को हमने ट्रैक करना है, मतलब लेट्स सपोज अगर एक फिजिकल बिजनेस है और उसकी हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो उसकी कन्वर्जन गूगल कैसे ट्रैक करेगा कि क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ? देखो, अब मेरी बात सुनना गौर से। आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। आपने उसके ऊपर एक कॉल बटन लगाया और एक व्हाट्सएप बटन लगाया। Being a Google Ads marketer, your responsibility is to generate the leads so that client can get WhatsApps and calls or the form submissions. यहाँ तक बात समझ आई? जी सर, समझ आ गई है। ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है उन कॉल्स को, उन व्हाट्सएप को ट्रैक डाउन करना कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे मैं अभी आपसे उन लोगों का एग्जांपल देता हूँ। ये एक अकाउंट है, मैं इसका मैनेजर हूँ। लेट्स गो फॉर द लास्ट 30 डेज। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, रियली सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोग साथ। ये इतना स्लो है ना, मुझे दुआ करें आप सब मिलके कि मैंने आप इसी ले लूं। बहुत माजरत, ऐसा कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत बदतमीजी करता है ये मेरे साथ। अच्छा जी, अब भाई खुल जाओ। ओके जी, देखें लास्ट 30 डेज में हमारे पास आई, ओके, 831 कन्वर्जन आई, ठीक है। अब मेरा जो मेरी परफॉर्मेंस है वो ये है कि मैंने क्लाइंट को कहना है कि भाई तुम्हें 497 कॉल्स आई इन पूरी कन्वर्जन में, ठीक है। और तुम्हें तो मैं नहीं बोलूंगा, आप इसको बोलूंगा, आपको 9 फॉर्म सबमिशन हासिल हुई और उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का बनाया हुआ है, आपको 233 व्हाट्सएप आए। दिस वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक द, मुझे कॉल्स लेकर आनी थी, मुझे व्हाट्सएप लेकर आने थे, मुझे फॉर्म सबमिशंस लेकर आनी थी। क्लाइंट ने उसके साथ क्या किया, दैट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। वो कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, आपकी सेल्स टीम उस टाइम सोई हुई थी, जाग रही थी, या वो खाना खा रही थी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पार्ट कि मैंने एक लैंडिंग पेज के ऊपर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई, उसके ऊपर मैंने कैंपेन चलाई, राइट टारगेटिंग की, उस पे लोग आए, लैंडिंग पेज के ऊपर राइट यूजर ट्रैफिक आई, यूजर ट्रैफिक ने कॉल पे या व्हाट्सएप पे क्लिक किया, मैंने उसको ट्रैक डाउन किया एंड आई शो इट टू यू, सर look, this is my performance for the whole last 30 days. Now up to you. आगे सेल्स टीम का काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मेरी ये जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक काम कर रही हो, लाइक मुझे आगे 10 कॉल्स आए और यहाँ पे जो मैंने 233 शो किया हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग
ठीक काम कर रही हो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है। सेकंड मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि राइट कन्वर्जन आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इधर कैंपेन चला रहा हूँ आपकी रेंट ए कार की एंड समवन हु इज कॉलिंग फॉर अस, आपके पास वो गाड़ी अवेलेबल है, आर यू सेलिंग कार्स, आर यू सेलिंग दिस, आर यू, नो दैट्स नॉट माय, आर यू गाइस आल्सो प्रोवाइडिंग द कार रिपेयर सर्विसेज, दैट्स नॉट ट्रू। वो मेरी गलती है, फिर मेरे को उसको ठीक करना है। तो आप लोगों की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस बिजनेस की कैंपेन चला रहे हैं उसी बिजनेस की कॉल और उनकी ट्रैकिंग, ये बहुत जरूरी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है कि वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता, वो तो लाइक ऑल अप टू देम। तू की जाने पोलियां माए नार कली दिया शाना, लेट देम डू, आपको नहीं करना वो। तो आप लोग देखें फिर क्या है। तो और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। मेरा ख्याल है हम इतना ही है। किसी के पास मजीद कोई सवाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो एक मंथली उसमें 30 डेज में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि कितनी आप लीड्स जनरेट कर रहे हैं? देखें मेरा जितना तजर्बा रहा है, मैं अगर उस तजर्बे के हवाले से बात करूं, सबसे पहली चीज जो लीड जनरेशन की मार्केट है वो टोटली डिपेंड करती है एक तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट 30 डेज, इट्स अबाउट द माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। गूगल एड्स के अंदर अगर आप लोग एक अच्छे सेल्समैन नहीं है ना, आपको माइक्रो लेवल डिटेल्स भी नहीं पता बिजनेस की। मैं लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ कि मेरा अगर किसी भी क्लाइंट का कोई मैं बिजनेस टेक ओवर करता हूँ तो मैं उसकी जो सेल्स टीम है मैं उसके साथ एक मीटिंग मस्ट करता हूँ कि आपके पास उसकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो कंप्लीट हो, मुकम्मल प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बिजनेस टू बिजनेस कंफर्म वेरी करती है आपकी लीड कब आएगी और इसका कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे मिसाल दूंगा मैं, रियल एस्टेट की दुबई मार्केट के अंदर अगर आपकी 3 लीड्स या 4 लीड्स पहले 3 महीने में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक यू कन्वर्ट 10 लीड्स, जस्ट 10 लीड्स इन फर्स्ट 3 months of your campaigns, then you are the superstar। अगर 10 लीड्स क्लोज हो जाती हैं, आपकी कंपनी आपकी नजर उतारेगी, जस्ट 10 लीड्स। और अब रियल स्टेट की कैंपेन है, अगर रेंट अ कार की कोई कैंपेन है, दे नीड at least 2 to 3 campaigns daily to be converted। लीड्स या 4-5 उनको आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए, 10-12-5 लीड्स आनी चाहिए। अब कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही वो उनका मैटर है, लेकिन दे नीड द लीड्स। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्लाइंट है, वो पूल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो अब यहाँ पे कैपेसिटी का भी आ जाता है। वो कहते हैं अगर 5 से ऊपर लीडें आ गई हम उनको हम कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है काम करने की, तो 5 से ऊपर वो कैंपेन बंद हो जाती है, हम बंद कर देते हैं। वो पहले 5 पूरी करेंगे फिर आगे जाएंगे, लेकिन वो 5 भी वो बड़ी लीडें हैं। ठीक है, अब रियल स्टेट की लीड है, उसका मिनिमम है वो 3-4 मिलियन धर्म की लीड है, 4 मिलियन 5 मिलियन, $1 मिलियन की, $2 मिलियन की वो एक जो है वो लीड है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लीड वैल्यू, टाइम, नीश, कैटेगरी, बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप 1 महीना कैंपेन चलाते हैं और आप मैं एक स्टैंडर्ड दे दूं जी, अगर आप कोई भी कैंपेन 1 महीना चलाते हैं तो 10 या 15 लीड या कन्वर्जन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है। तो फिर इस सिचुएशन में यानी कि बिजनेस और लोकेशन पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, और बट हम कैसे सपोज करें, हम अपने क्लाइंट को कैसे कहें कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई तो ऐसा पैरामीटर होगा ना कि जिसके थ्रू हम कहें कि देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस है और ये आपका बिजनेस और ये लोकेशन है, इसके मुताबिक मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। देखो एक होती है, सबसे पहले आप उसके बिजनेस की इवैल्यूएशन करते हो। लेट्स सपोज आपका क्लोजिंग टाइम है क्लाइंट के साथ और आपने क्लाइंट को कहना है कि हम आपको ये बिजनेस ला के देंगे। ठीक है, तो वो आप उसकी जो सर्च वॉल्यूम है, उसके कीवर्ड्स का, जो उसकी रीच है, जो उसके कंपटीटर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करके आप उसको दे देते हैं स्टैट। लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, देखो आप जब एक कैंपेन चलाओगे
आपको रिजल्ट्स आएंगे, आप क्लाइंट को दिखाओगे, वो आपसे ज्यादा जल्दी में होगा आपको बताने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो गूगल एड्स की मार्केट में ये भूल जाएं कि आपको क्लाइंट को खुद बताना पड़ता है कि क्या परफॉर्मेंस है। वो सुबह आपको याद करवाएगा, शाम को याद करवाएगा, 2-3 दफा तो दिन में करवाएगा याद आपको कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बड़ी कंपनी है जिनकी आपने कैंपेन चलानी है और मंथ एंड के ऊपर आपने अपनी इवैल्यूएशन देनी है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन के फैक्टर्स हैं वो ज्यादातर लीड जनरेशन के अंदर कॉल्स हैं, व्हाट्सएप हैं, फॉर्म सबमिशंस हैं, और ई कॉमर्स के अंदर सेल्स हैं, ये कन्वर्जन वैल्यू है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब ये लीड जनरेशन का क्लाइंट है तो इसमें मेरी जो परफॉर्मेंस है ये 831 कन्वर्जन है, नंबर ऑफ कन्वर्जन या नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ये हैं। और अगर मैं किसी ई कॉमर्स के क्लाइंट को डील कर रहा हूँ तो मेरी उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो ये बनती है ये कि जी 440 के 4,43,000 रुपये लगा के $2 बिलियन की सेल आई हुई है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बनती है क्लाइंट को देने के लिए कि भाई इतनी सेल आ गई है, ये $2 बिलियन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं और इस तरीके से आप क्लाइंट को बताते हैं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नहीं, सॉरी, मुझे बताया करें जब मैं कह रहा था ना ये देखो तो इसका मतलब है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अब लीड जनरेशन का क्लाइंट है, तो इसके लिए मेरे पास परफॉर्मेंस क्या है कि तुम्हें इतनी कॉल्स आई हैं, इतने व्हाट्सएप आए हैं, और फिर तुम्हारी सेल्स टीम ने क्या किया इनका। मैं उससे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई मैंने तो ये किया था तो तुम्हें पास ये कन्वर्जन आई, यूं हुआ, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास कोई ई कॉमर्स का क्लाइंट है या ई कॉमर्स का क्लाइंट है तो ये मैं उसको डील कर रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ देखो मैंने $4 लाख लगाए और तुम्हें 2 बिलियन की सेल ला के दी, ठीक है। तो ये इट हाउ डिपेंड, ये चीजें पे डिपेंड करती हैं। अब ये ई कॉमर्स का तकरीबन है ज्यादा, वो लीड जनरेशन का। तो इस तरीके से हम क्लाइंट को अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो इवैल्यूएट करवाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये कि मतलब जो हमारा गूगल ऐड का अकाउंट है ये फिर उनके व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट होगा, और मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर ई कॉमर्स है तो उसकी इनकी शॉपिफाई वेबसाइट या जो उनकी वेबसाइट है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा? देखो ये चीजें आप टाइम के साथ सीख लोगे, लेकिन होता ये है कि उनका जो लैंडिंग पेज होता है ना उसके ऊपर जो व्हाट्सएप होता उसके ऊपर जो बंदा आके क्लिक करता है हम उसको ट्रैक करते हैं। कि हम ट्रैक ये करते हैं कि किसी बंदे ने ये वाला कीवर्ड पुट किया, उसको ये वाला ऐड नजर आया, आधे वो यूट्यूब पे आया, सर्च पे आया, कहीं पे भी आया, उसने क्लिक किया, वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आया, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर उसने हमारा व्हाट्सएप का बटन देखा, उस व्हाट्सएप के बटन को क्लिक किया और चैट स्टार्ट होगी। हमने उस व्हाट्सएप के बटन का जो क्लिक है ना उसको ट्रैक डाउन कर लेना। फिर उसके बाद ऑन द ब्रॉडर लेवल बाकी चीजें भी हैं, लेकिन वो आप लोग कुछ अरसे में सीखोगे, ऐसे मिक्स अप कर दोगे चीजें। अभी ये है कि हाँ वो व्हाट्सएप बटन, कॉल बटन और फॉर्म सबमिशन वो ट्रैक डाउन हो जाती है। तो ये है अभी तक। तो मेरा ख्याल है हम आखिरी 2 मिनट में दाखिल हो रहे हैं, तो किसी का कोई सवाल है तो क्विक मेरे से पूछ ले, तो उसके बाद बाकी जो है वो कल इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करना। उस्मान भाई, रिसेंटली केएसए के अंदर एक स्टोर मैंने लॉन्च किया है, तो उसके हवाले से एक सवाल आपसे पूछना था कि आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से केएसए में भी क्या गूगल एड्स वर्क कर रहे हैं ई कॉमर्स में? हाँ, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी जगह का जीएमसी चल रहा है भाई, खुला डुला चल रहा है, मसला नहीं है। अरबिक ट्रांसलेटर पास है अगर अच्छा तो उसे बस ट्रांसलेशन वगैरह करवा लो, अपने हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी प्रोडक्ट फीड है ना अपनी फीड ऑप्टिमाइज करवा लो अरबिक के वाले से अगर केएसए में जा रहे हो, क्योंकि वहां पे अरबिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यूई में चलो फिर भी मांगे तांगे का काम चल जाता, ठीक है, वहां पे लेकिन लाजिम मलजूम है सऊदी अरब के अंदर कि वहां पे जो है वो चीजें जो है वो चले इस तरह। तो ठीक है जी, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे वास्ते दुआ करें, गजा के लोगों के लिए दुआ करें। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछें, क्विक पूछें। थैंक यू सर। सर मैं आप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस वेरिफिकेशन होती है एड अकाउंट की, वो किसी एक कंट्री का अगर हमने वेरीफाई करवाया हुआ तो किसी सेकंड कंट्री में उस अकाउंट को हम यूज कर सकते हैं एड्स चलाने के लिए? हाँ, उसके ऊपर अगर देखो एक बार गूगल को भी ना थोड़ा सा धोखे देने पड़ जाते हैं कभी कभी, जैसे हम लोगों को देते हैं अस्तगफिरुल्लाह। नहीं। लेकिन ये है कि बात ये है कि गूगल के अंदर ये है कि अगर एक बार आपकी वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा यूज कर सकते हो बाकी लोकेशंस के लिए भी, कोई वरीज नहीं है।
लेकिन कभी कभार मसला आ भी जाता। लीड जनरेशन चल जाती, ई कॉमर्स बहुत मुश्किल होती है चलाना, ठीक है। उसके लिए वो क्योंकि आपका जो मर्चेंट सेंटर है उसकी वेरिफिकेशन लेता है, और फिर मर्चेंट सेंटर की नई प्रोडक्ट अप्रूवल में जाता है, वो यूपीआईज, वो एसिन्स, वो सब बड़ा मसला कर देते हैं हमारे लिए। सर लेकिन मेरा लीड जनरेशन में चल जाता है काम। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनी आपने वेरिफिकेशन करवा ली पाकिस्तान में और आप ऐड चलाना चाह रहे हैं यूके में, यस ठीक है, तो हो सकता है अगर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पाकिस्तान में हो गई है तो चल जाएगा। लेकिन लीड जनरेशन का चलेगा, ई कॉमर्स का फिर भी मुश्किल है चले, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ठीक है जी, अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मेरे वास्ते दुआ करें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, बाय। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। अल्लाह हाफिज।